बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज़ की तरफ से फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के सेशन 2021-23 के लिए हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो माइक्रोबायोलॉजी है। और इसमें हमारा टॉपिक जो है हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं स्टेनिंग टेक्निक से और कल्चर मीडिया से रेलेवेंट। और इसके लिए हम बुक इस्तेमाल करेंगे की टू सक्सेस बुक से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें पेज नंबर होगा 247 से 250 तक और क्वेश्चन नंबर 91 से 123 क्वेश्चन नंबर तक हम इनको सॉल्व करेंगे, जिनमें टॉपिक होंगे कल्चर मीडिया, ग्राम स्टेनिंग, जेनेल्सन स्टेनिंग। तो इन टॉपिक से रेलेवेंट हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91, द मोस्ट कॉमन स्टेन यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग इज़। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में आपको पता है कि पहले हम प्राइमरी स्टेन लगाते हैं, फिर डीकलराइजिंग एजेंट के बाद फिर हम काउंटर स्टेन लगाते हैं। तो प्राइमरी स्टेन में चूँकि क्रिस्टल वायलेट डाई इस्तेमाल होती है और काउंटर स्टेन में सेफ्रानिन इस्तेमाल होता है, तो इसमें हमारा ये जो हमारे दो स्टेनिंग स्टेन्स हैं वो ऑप्शन बी में मौजूद हैं। तो हमारा आंसर जो है वो बी होगा। The most common stain used in acid fast staining is। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग जिसको जिल नेल्सन स्टेन भी कहा जाता है, तो इसके अंदर जो कॉमन स्टेन इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? तो इसके अंदर हम इस टेक्निक में कार्बन फिक्शन जो इस्तेमाल होता है, तो हमारा आंसर जो वो सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर डीकलराइजिंग इन जिल नेल्सन स्टेनिंग। जिल नेल्सन स्टेनिंग में डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो जिल नेल्सन स्टेन जो है इसको एसिड फास्ट स्टेनिंग भी कहा जाता है। तो इसमें एसिड और अल्कोहल को हम डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे सी होगा। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक वॉज डिवेल्प्ड बाय। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को किसने डेवलप किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था? तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है इसको डच फिजिशियन क्रिश्चियन ग्राम ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी होगा। 95, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक इज़ एन एग्जांपल ऑफ वाज डेवलप्ड इन। पहली बात तो ये है कि हमने ये देखना है कि टेक्निक जो है ये किस किस्म की टेक्निक है और कब डेवलप हुई। तो ये एक डिफरेंशियल टेक्निक है और 1883 में डेवलप हुई। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। द मोस्ट कॉमन काउंटर स्टेन यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग इज़। ग्राम स्टेनिंग में काउंटर स्टेन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं सेफ्रानिन। तो हमारा आंसर जो है वो बी होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहीं पे मैं आपको शॉर्टली जो है ग्राम स्टेनिंग के हवाले से बता दूं। तो ग्राम स्टेनिंग में हम स्लाइड बना लेने के बाद जब हम उसके ऊपर जो है स्मीयर बना के उसे फिक्स कर लेते हैं, तो पहले हम प्राइमरी डाई लगाते हैं। प्राइमरी डाई में हम क्रिस्टल वायलेट इस्तेमाल करते हैं, फिर डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पे हम अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद काउंटर स्टेन के तौर पे हम सेफ्रानिन इस्तेमाल करते हैं। तो कलर को जो है मॉर्डेंट के तौर पे फिक्स करने के हवाले से हम आयोडीन सोल्यूशन भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपने किस बात पे फोकस करना है कि हमारी प्राइमरी जो डाई है या स्टेन है वो क्रिस्टल वायलेट है, मॉर्डेंट के तौर पे आयोडीन सोल्यूशन, डीकलराइजिंग एजेंट इसमें अल्कोहल और काउंटर स्टेन जो होता है वो सेफ्रानिन होता है। कॉमनली हम यही चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमसे चूँकि काउंटर स्टेन पूछा गया है, तो काउंटर स्टेन जो है सेफ्रानिन होता है। तो हमारा आंसर जो है वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सेल वॉल हैज़ थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ये बात ठीक है। सेल वॉल लिपिड कंटेंट इज़ वेरी लो, ये भी ठीक है। लाइपोपोलिसक्राइड लेयर इज़ अब्सेंट, तो लाइपोपोलिसक्राइड इसके अंदर नहीं होता। ये तीनों बातें जो हैं ग्राम पॉजिटिव के हवाले से ठीक है। तो ऑल ऑफ अबव हमारा आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? सेल वॉल हैज़ अ थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ठीक है। सेल वॉल लिपिड कंटेंट इज़ वेरी लो, तो सेल वॉल के अंदर लिपिड कंटेंट लो नहीं होते, हाई होते हैं। ये बात ग्राम नेगेटिव के हवाले से इनकरेक्ट है। आगे हम देख लेते हैं। लाइपोपोलिसक्राइड लेयर इज़ प्रेजेंट, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ दिस ये बात गलत है। तो हमारे यहाँ पे आंसर, क्योंकि हमने इनकरेक्ट को फाइंड आउट करना था, तो ग्राम नेगेटिव के हवाले से जो हमारा इनकरेक्ट जो है ऑप्शन बनता है वो हमारा ऑप्शन बी है। Question number 99, in gram staining, if some bacteria retain the crystal violet stain after alcohol treatment, then the result is।
अगर ग्राम स्टेनिंग में हमने अल्कोहल की ट्रीट कर लिया, अल्कोहल से वाश कर लिया स्लाइड को, और उसके बावजूद जो उसकी क्रिस्टल वायलेट की प्राइमरी डाई थी वो स्टेन जो है उसके ऊपर रह गया, तो यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट क्या होगा? सीधी सी बात है, हमारा रिज़ल्ट ये होगा कि जो अब जिनके ऊपर स्टेन रह जाएगा वो ग्राम पॉजिटिव होंगे। अगर तो टेक्निक के हवाले से देखा जाए तो ये टेक्निक अभी रिज़ल्ट इनकम्प्लीट है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव का रिज़ल्ट हमें यहीं पे मिल जाएगा। नेगेटिव को देखने के लिए हम काउंटर स्टेन लगाते हैं। इन ग्राम स्टेनिंग द अल्कोहल एक्ट्स ऑन, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में अल्कोहल जो है किस चीज़ पे असर करती है? टैकोइक एसिड पे, बी ऑप्शन है पेरीप्लाज्म पे, सी ऑप्शन है मेम्ब्रेन लिपिड्स पे, और डी ऑप्शन है पेप्टिडोग्लाइकेन के पे। तो आपको पता है कि अल्कोहल से वाश करने के बाद जो है ग्राम नेगेटिव का जो है प्राइमरी स्टेन जो है वो ख़त्म हो जाता है, जबकि पॉजिटिव का रह जाता है। और ग्राम नेगेटिव के ऊपर एक तो लिपिड कंटेंट्स ज़्यादा हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड है। इसके पीछे थ्योरी ये है कि ग्राम नेगेटिव में चूँकि उसकी एक तो सेल वॉल जो है बहुत थिन है, 3 नैनोमीटर है, उसके ऊपर जो है फिर आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान में पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, उसमें पेरीप्लाज्म जो है वो मटेरियल होता है, और इसके अंदर लिपिड कंटेंट्स भी ज़्यादा हैं, और एक उसके अंदर वैक्सी किस्म का जो है मटेरियल है लिपोपॉलीसेकेराइड, वो भी पाया जाता है। तो इसमें थ्योरी ये है कि जब हम क्रिस्टल वायलेट लगाने के बाद मॉर्डेंट के तौर पे आयोडीन इस्तेमाल करते हैं, तो ये आयोडीन जो है ये लिपोपॉलीसेकेराइड, क्रिस्टल वायलेट और तीनों चीज़ें मिलके एक ऐसा वैक्सी किस्म का मटेरियल बन जाता है जो अल्कोहल में सोलबल होता है। तो जैसे हम फिर अल्कोहल से इसको वाश करते हैं, तो चूँकि वो उसकी ऊपर वाली लेयर अल्कोहल में सोलबल होती है, तो लिहाजा उसका काउंटर स्टेन जो है वो नहीं रहता। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो आंसर हमारा सी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। ग्राम स्टेनिंग डिफ्रेंशिएट बैक्टीरिया बाय द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर। तो ये जो ग्राम स्टेनिंग है डिफ्रेंशिएट कर रही है बैक्टीरिया को किस चीज़ की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे? तो सेल वॉल की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे उसको जो डिफ्रेंशिएट करता है। हमारा आंसर जो वो सी होगा। आफ्टर एथनॉल ट्रीटमेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैन बी विजुअलाइज्ड। तो अल्कोहल या एथनॉल से हमने वाश जब कर लिया स्लाइड को, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम कैसे देख सकते हैं? ओनली बाय काउंटर स्टेनिंग विद सेफ्रानिन in violet color of crystal violet, सी ऑप्शन ओनली बाय एडिशन ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर ये है कि चूँकि अल्कोहल से उनका कलर जो उतर जाता है, तो उनको देखने के लिए में काउंटर जो है स्टेन लगाना पड़ेगा सेफ्रानिन का, तभी देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 103। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉमन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इनमें आपको पूछा जा रहा है कि कौन से बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव हैं। रेजोबियम जो है जो रूट्स में होता है ये भी ग्राम नेगेटिव है, लैक्टोबैसिलस नेगेटिव है, एस्चेरिचिया कोलाई नेगेटिव है। तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। इनमें से कोई भी ग्राम पॉजिटिव नहीं है, तीनों बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव हैं। कॉर्सिक्रू शेप्ड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया आर, जो कॉर्सिक्रू शेप के बैक्टीरिया होते हैं वो स्पायरोचीट होते हैं। तो हमारा आंसर सी होगा। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ एंड फ्लैजिला इज़ मेड अप ऑफ। यहाँ पे आपसे बैक्टीरियल सेल वॉल का मटेरियल और फ्लैजिला का मटेरियल पूरा पूछा जा रहा है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, जबकि फ्लैजिला जो है वो कंट्रैक्टाइल किस्म की प्रोटीन फ्लैजिलिन का बना होता है। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन में ऑप्शन डी में मिलेंगे। तो हमारा आंसर जो है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 106। द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया दैट मीन्स फॉर सेल टू सेल अटैचमेंट ड्यूरिंग कंजुगेशन इज़। जब बैक्टीरिया के सेल जो हैं आपस में जुड़ रहे होते हैं, तो उस वक्त एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है उनको सेल टू सेल अटैचमेंट देता है, तो वो स्ट्रक्चर जो है पिलाई है। तो इस यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा। द रीजन वेयर बैक्टीरियल जीनोम इज़ फाउंड इज़ टर्म्ड एज, वो एरिया जहाँ पे बैक्टीरियल जीनोम पाया जाता है वो कौन सा एरिया कहलाता है? वो न्यूक्लाइड कहलाता है। तो आंसर हमारा सी होगा। द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स इज़, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स जो है कैसे होते हैं? डबल स्टैंडर्ड होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो हमारा आंसर बी होगा। 106। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सेल्फ रिप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल इन बैक्टीरियल स्कार। ये आपसे क्रोमोसोम्स का नहीं पूछा जा रहा, जबकि आपसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम से हट के जो डीएनए होते हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो बी ऑप्शन पे प्लाज्मिड्स होगा।
broth beef and newton agar are example of which of the following type of media। तो ब्रॉथ बीफ और न्यूटन एगर जो है ये नेचुरल मीडिया होते हैं, तुम्हारा आंसर जो है वो ए होगा। इस वक्त हम बुक की टू सक्सेस के पेज 249 पे हैं और क्वेश्चन है 111 और टॉपिक हमारा चल रहा है कल्चर मीडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ एगर इज़ प्रेजेंट इन सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड मीडिया। तो सॉलिड में जो है 1% होता है, सेमी सॉलिड में 0.5% और लिक्विड में 0%। तो इस हवाले से हमारा आंसर जो है वो डी ऑप्शन होगा। ब्लड एगर एंड चॉकलेट एगर आर द एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया। तो ये इनरिच्ड मीडिया की चूँकि एग्जांपल्स हैं तो हमारा आंसर जो है वो ए होगा। द मीडिया कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स to inhibit the growth of certain bacteria while permitting the growth of others is called। तो ऐसा मीडिया जिसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को तो रोक रहे होते हैं जबकि दूसरों की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो ऐसा मीडिया जो है वो डिफरेंशियल मीडिया सेलेक्टिव मीडिया होता है। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे सेलेक्टिव मीडिया में आंसर हमारा डी होगा। द टाइप ऑफ मीडिया विच मेक्स इट ईजी टू डिस्टिंग्विश colonies of one organism from colonies from other organisms on the same plate is called। तो ऐसा मीडिया जो है डिफरेंशियल मीडिया होता है, एक ही प्लेट के अंदर जिसमें एक तरह की कॉलोनीज़ को ऑर्गेनिजम्स की दूसरी तरह के ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी से अलग पहचाना जा सके। तो ऐसा मीडिया डिफरेंशियल मीडिया होता है। तो हमारा आंसर जो है वो बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टिपिकल टाइप ऑफ डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया की टिपिकल टाइप जो है में कौन के अगर है, तो हमारा आंसर यहाँ पे ए होगा। On the basis of physical state also depends on agar percentage present in media। culture media is divided into following types। तो physical state बेस पे culture media जो है liquid, semi solid और solid में जो है डिवाइड होता है टाइप्स में। तो हमारा आंसर जो है वो ए होगा। Question 117 on the basis of chemical compositions which could be unknown, known or partially known, the culture media is divided into following types। तो केमिकल कंपोजिशन बेस पे मीडिया जो है अननोन केमिकल कंपोजिशन वाला नेचुरल होगा, पार्शली नॉन वाला सेमी सिंथेटिक होगा और टोटली नॉन कंपोजिशन वाला जो है सिंथेटिक होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा जो कि बी ऑप्शन में मौजूद है। तो हमारा आंसर जो है वो बी होगा। Gelatinous substance obtained from seaweed, the large algae growing on sea on rocks used in culture media is known as। एक चिपचिपा किस्म का एक जो है समंदर से हासिल किया जाने वाला एक बूटी से हासिल किया जाने वाला सब्सटेंस होता है और वो बूटी क्या होती है, वो एल्जी होता है जो समंदर की चट्टानों में के ऊपर उगता है और उसमें से हासिल होने वाला जो जिलेटिनियस किस्म का सब्सटेंस है जिसको हम कल्चर मीडिया में सॉलिडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो एगर कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी होगा। रिड्यूस एन इन्फेक्टिव एजेंट इनटू एन ऑर्गेनिज्म और इंट्रोड्यूस सेल और ऑर्गेनिज्म इनटू अ कल्चर मीडिया इज कॉल्ड। तो किसी इन्फेक्टिव एजेंट को कि जो कि बैक्टीरिया होगा, कोई मैक्रोब होंगे, उसको किसी और ऑर्गेनिज्म में, किसी और जानदार में इंट्रोड्यूस करवाना या किसी सेल या ऑर्गेनिजम्स को किसी मीडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना, ये जो प्रोसेस है क्या कहलाता है? तो ये प्रोसेस जो है इनओकुलेशन कहलाता है। तो हमारा आंसर जो है वो डी होगा। Question number 120, the modern form of liquid media is called Newton broth। There is agar in liquid media। तो जो मॉडर्न फॉर्म है लिक्विड मीडिया की, पहली बात तो ये है कि आपको बताया जा रहा है कि उसको हम जो है वो न्यूटन ब्रॉथ बोलते हैं और जब लिक्विड मीडिया होगा तो उसके अंदर एगर नहीं होता। तो हमारा आंसर होगा नो एगर। तो हमारा इस हवाले से हमारा ऑप्शन जो है वो होगा डी। The form of culture media mainly used in petri dishes as broad culture to observe the colony characteristics, size and shape of microorganisms। It contains agar 1%। तो आपको एक ऐसा मीडिया की टाइप के बारे में पूछा जा रहा है कि जिसको हम टेस्ट ट्यूब में नहीं बल्कि पेटी डिशेस में सर्व करेंगे और उनकी सरफेस के ऊपर जो है कॉलोनीज़ के करैक्टरिस्टिक्स को, उनके साइज़ को और शेप को हम देखेंगे और मेन चीज़ जो आपको बताई गई कि उसके अंदर अगर 1% होता है तो ये हमारा सॉलिड मीडिया होगा। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी आंसर होगा। 122 द टाइप्स ऑफ मीडिया which contains all necessary ingredients for growth of microorganisms in crude form, the chemical composition is not known।
तो तमाम ज़रूरी जो इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद हैं और क्रूड फॉर्म में मौजूद हैं और केमिकल कंपोजिशन का हमें पता नहीं है, तो इस किस्म का ये टिपिकल डेफिनेशन है नेचुरल मीडिया की। तो हमारा आंसर जो है वो डी होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, द मीडिया ऑफ विच केमिकल कंपोजिशन इज़ पार्शली नॉन केमिकल कंपोजिशन वाला मीडिया जो वो सेमी सिंथेटिक होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो डी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने बैक्टीरिया से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज़ थे, आज हमने मुकम्मल सॉल्व कर लिए, जिसमें हमने बैक्टीरिया की डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन, फिर उसका स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद जो है स्टीनिंग टेक्निक्स और एंड पे जो है कल्चर मीडिया के हवाले से क्वेश्चन सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वायरसेस को स्टार्ट करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।